प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक पेश कर रहा है आपके लिए। ये टॉपिक मकर राशि। मकर बने रहो, मक्कार मत बनो। जी हाँ, मकर राशि के जातकों, उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप मकर ही बने रहे, मक्कार नहीं बने। देखिए, मक्कार शब्द को जो है हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर ये शब्द चिपक जाता है कि वो मक्कार है, मक्कार इंसान है, तो जाहिर है कि फिर जो वह हैं समाज में उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। तो मकर राशि के जात को ऐसा क्यों होता है कि मकर राशि के कुछ एक लोग नहीं चाहते हुए भी मक्कार बन जाते हैं। हालांकि मकर राशि एक अच्छी राशि मानी जाती है, अच्छे चरित्र की राशि मानी जाती है, समझदार राशि मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन अपवाद के रूप में इसमें मक्कार लोग भी आपको मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या उपाय करने चाहिए, हम बताते हैं। क्योंकि आखिर वो भी तो मकर राशि के ही हैं। तो जाहिर है, मकर राशि के समुदाय का कोई सदस्य अगर थोड़ा सा अपसेट है, आउट ऑफ लाइन है, तो उसे जो है उपाय के जरिए सही किया जा सकता है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं जी। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है मकर राशि, मक्कार शब्द क्या होता है। मक्कार शब्द एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, शरारती होता है। उसके आंखों से ही आपको शरारत नजर आएगी। साथ में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं चलता कि अपना है या पराया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भरोसे के काबिल नहीं रहता है। और अगर किसी व्यक्ति पर मक्कार कि अगर ये उपमा लग जाती है, ये शब्द अगर चिपक जाता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसे की तो आप इस रूप में देखिए कि कोई भी अगर उसकी बेटी है, उसकी बहन है और उस व्यक्ति को कहीं जाना है, तो उनको 5 मिनट के लिए भी उनके साथ छोड़कर नहीं जा सकता वो, क्योंकि भरोसा टूट जाता है ऐसे इंसान पर। तो ये मक्कार लोग जो होते हैं समाज में कहीं भी ये फिट नहीं हो पाते हैं। हालांकि इनको जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही हंसते हुए दिखेंगे, ऐसा लगे जैसे इन्होंने दुनिया जीत ली हो, आंखों में शरारत झलकेगी। लेकिन सच है कि ये दुनिया में हार जाते हैं और दुनिया में कुचल दिए जाते हैं। ये कोई एक अच्छा व्यक्ति इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता और ये आपको अट्ठास करते हुए लगते हैं, ठाके करते हुए, हंसते हुए ये लोग दिखते हैं। लेकिन सच ये कि समाज में इनको कोई मान्यता नहीं मिलती। तो मकर राशि के जात को आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको मकर ही बनना है, मक्कार नहीं बनना है। अब हम ये बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है कि मकर राशि में भी ऐसे लोग कुछ एक मिल सकते हैं, जैसे लगे कि मकार हैं। किसी से बात करें तो लोग कहते हैं मकर राशि तो अच्छी होती है, मकार कहाँ से आ गए। आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, अब अच्छी तरह से समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं। दरअसल देखिए कि जो है मकर राशि आपके लिए, इसमें आपका जन्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही जन्म होता है, एक आपकी कुंडली तैयार हो जाती है, जन्म कुंडली, और उसी से तय हो जाता है कि भविष्य में क्या आप कभी मकार बन सकते हैं। तो वहीं से एक संभावना बन जाती है। अब देखिए कि जन्म कुंडली में दो बड़े ग्रह जो हैं खराब प्लेसमेंट में उनके आ जाते हैं, तब जाकर इंसान में मक्कारी का दुर्गुण आ जाता है। गुण तो नहीं है, ये दुर्गुण होता है, डिमेरिट्स आता है मक्कारी की, ओवर कनिंग बन जाता है वो। तो इस तरह से अब देखिए कि 9 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो मक्कारी को जन्म दे देते हैं अगर वो खराब प्लेसमेंट में है तो। पहला था बुध ग्रह। कोई भी व्यक्ति जिसका बुध ग्रह अगर खराब है जन्म कुंडली में, बुध ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव में है, या फिर वो खराब युति में है, अशुभ युति में है, किसी ग्रह के अशुभ युति में है बुध ग्रह, और या फिर जो है वक्री बना हुआ है बुध ग्रह, ऐसी स्थिति में बुध ग्रह जो है अशुद्ध बन जाता है,
कमज़ोर बन जाता है और एक कमज़ोर बुद्ध खराब बुद्ध माना जाता है। और जब बुद्ध खराब होता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि सही काम नहीं कर पाती, यानी बुद्धि का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर जन्म कुंडली में बुध और राहु की युति है तो जड़त्व दोष बन जाता है, यानी वो व्यक्ति जड़ लगता है। जड़ यानी कुछ आधा पागल सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे इसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, वो गलत फैसले लेता है, जिसे अपन सही कहेंगे उसे वो गलत मान लेता है। तो इस तरह से जो है जिसे अपन गलत कहेंगे उसे उसकी बुद्धि सही मान लेती है, तो ये जड़त्व दोष भी आ जाता है। तो बुध ग्रह खराब होता है तब व्यक्ति में जो है ये मक्कारी का गुण आ जाता है। मक्कारी में फिर उसकी बुद्धि सही काम नहीं करती है, आत्म केंद्रित हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है व्यक्ति, सिर्फ अपने पर सोचने लग जाता है। ऐसा मक्कार व्यक्ति अपने संतान का भी नहीं होता है, अपने जीवन साथी का, भाई बहनों को, वो किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ अपने खुद का होता है। उसकी आंखों में लगातार शरारत तैरती रहती है, कहाँ क्या षड्यंत्र करना, कहाँ क्या किसको फंसाना, लगातार उसके दिमाग में ये चालाकियाँ चलती रहती है। समाज में उसको कोई अहमियत नहीं मिलती है, कोई उससे रिश्ता बनाना नहीं चाहता, कोई उसको मेहमान के रूप में बुलाना नहीं चाहता, और यहाँ तक कि कोई उसका दोस्त ही नहीं बनना चाहता। ऐसे लोगों के दोस्त वही बनते हैं जो खुद ही मकार हैं। कहते हैं चोर चोर मौसेर भाई, तो उनको दोस्त तो मिल जाते हैं, चोर को भी दोस्त मिलते हैं, साहूकार को भी दोस्त मिलते हैं, दोस्त सबको मिलते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। तो जैसा आप हैं वैसे लोग आपको मिल जाएंगे, आपकी दोस्ती बन जाएगी। लेकिन मान्यता इनको नहीं मिलती है समाज में, और ये इनकी आत्मा खुश भी नहीं रहती है। ये ऐसे दिखावा में हंसते हुए दिखते हैं, अंदर से ये बहुत दुखी रहते हैं जब इनको समाज में सही रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो एक तो ये आ गया, बुध ग्रह खराब होता है। दूसरा होता है राहु। राहु जब खराब होता है तब व्यक्ति को जो है चालाक बनाता है। हालांकि राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छा है, शुभ है, तीसरे भाव में है, आगे अगर पंचम भाव में, षष्ठम भाव में है, नवम भाव में है, राहु इन भावों में जब होते हैं तो अच्छे होते हैं। एक अच्छा राहु क्या करता है, इंसान को चतुर बनाता है, चतुर क्लेवर बनता है वो, यानी बहुत चातुर्य रहता है। कोई भी उसको अपना कुछ कोई लक्ष्य हासिल करना हो, कुछ लोगों से मदद लेनी हो, किसी में कॉपरेशन लेना हो, लोगों का सहयोग लेना, तो बहुत चतुराई से वो काम करता है और लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो चतुराई तो गुण अच्छा है। चतुराई से क्या होता है कि क्लेवरनेस कहते हैं इसको। चतुराई यानी कि हम हमारा फायदा उठा रहे हैं और अपने दिमाग से उठा रहे हैं, जिसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हमारा फायदा उठा रहे हैं। चालाकी का मतलब होता है कनिंगनेस। चालाकी का मतलब होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हम अपना फायदा उठा रहे हैं, इसे कहते हैं चालाकी। इसलिए चतुराई को समाज में अच्छा माना जाता है। लोग कहते हैं ज़्यादा भोला नहीं होना चाहिए, थोड़ा चतुर भी होना चाहिए, ये ठीक है। चालाक होना चाहिए ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको समाज में कहते हैं वो नहीं मिलेगा। चालाक का मतलब दूसरे का नुकसान करवा कर फिर अपना फायदा उठा रहे हो, चालाकी। और ये चालाकी पकड़ में भी आती है, चतुराई पकड़ में नहीं आती है, लेकिन चालाकी जो है पकड़ में भी आ जाती है। तो राहु अच्छे हैं अगर आपके इन भावों में हैं, तो जैसे हमने बताया आपको, तीसरा, पांचवा, छठा और नवा भाव, इन भावों में राहु होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा अगर अन्य किसी भाव में होते हैं राहु फिर क्या करते कि व्यक्ति को फिर चालाक बना देते हैं। चालाक यानी फिर ज़रूरत से ज़्यादा वो चालाकी करने लग जाता है, छल कपट करने लग जाता है अपने भले के लिए। वो सामने वाले का कुछ भी नहीं सोचता है, सामने वालों को क्या नुकसान हो रहा है। अगर तेज प्यास लगी उसको तो किसी के हाथ से पानी के गिलास छीन कर पी लेगा, ये नहीं सोचता है कि उसको भी प्यास लगी थी इसलिए वो भी पानी पी रहा था। यानी उसको सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना चाहिए, सामने वाले का कुछ भी नुकसान हो जाए, चालाकी कहते हैं इसको। और फिर यहीं से तो बुध राहु अगर खराब है जन्म कुंडली में तब भी व्यक्ति जो है मकार बन जाता है, और ऐसे मकार लोगों को समाज में कोई जगह नहीं रहती है। ये वीडियो तो हमने इसलिए बनाया कि मकर राशि वाला अगर कोई मकार है, इस वीडियो को देखकर समझे कि मैं मकार हूँ। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, देखना कि हाँ मेरे में समाज में ऐसी छवि बनी हुई है, लोग मुझे मकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, कन्फर्म हो गया कि मकार हैं आप, अगर है तो। और अगर आप दर्शक हैं, मकार नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि मकर राशि में से कोई मकार बने ही नहीं। मान लीजिए अफवाह तो हर जगह होता है, तो मकर राशि में भी हो सकते हैं। अब हम उपाय बता रहे हैं ताकि अगर मकारी हैं तो आपकी दूर हो जाएगी।
बुध ग्रह अगर खराब है तो आपको जो है भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश की, गणपति देव की आराधना करते हैं बुधवार को, तो आपके लिए जो है धीरे धीरे ये आप में एक परिवर्तन आ जाएगा। जब हम पूजा करते, उपाय करते, तो हमारे दिमाग में, दिल में परिवर्तन आ जाते हैं। ब्रह्मांड में कुछ शक्ति ऐसी हलचल करती है जो हमारे दिमाग और दिल को बदल देती है, और जो बदलते हैं तो फिर हमें वो बुराई दूर हो जाती है। तो ये गणेश जी की पूजा करें। अगर आपके राहु ग्रह खराब है तो आपको जो है पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की, भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए सोमवार को। तो इस तरह से जो है इन दोनों की पूजा करेंगे तो आपके लिए जो वो एक ठप्पा लगा हुआ है कि मकार है, वो ठप्पा हट जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, लेकिन समाज में हमें मकार माना जाता है, तो क्या करें, किसको पूछे? अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप दोनों की पूजा साथ साथ कीजिए। सोमवार को भोलेनाथ जी को पूजिए, बुधवार को जो है गणेश जी को पूछिए। कहीं ना कहीं इन्हीं का दोष होगा, वो दोष आपके दूर हो जाएगा। और उसके बाद फिर कहते हैं ना, मकर तो मकर है, ये मकार नहीं है, मकार कोई और लोग होते हैं। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ। कुछ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।